हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है और ये एक क्वेश्चन 100% आता है नीट में। यह बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आता है। आज इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे दोस्तों देखिए, ART इसका मतलब क्या होता है ये तो आप देखिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। इसका मतलब आर्टिफिशियल से जो किया जाता है, जब 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 बच्चा पैदा नहीं होता है तब इस टेक्निक को किया जाता है। अब इस टेक्निक में कई सारे आते हैं, जैसे IVF आ गया, गिफ्ट आ गया, इस प्रकार से ये सब आता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे दोस्तों देखिए, अब इस तरीके से अगर करेंगे, मतलब अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा, अगर इसको फॉलो करोगे तो ये सब टेक्निक होता है जिससे बच्चा पैदा होता है। बहुत लोगों को बच्चा पैदा नहीं होता, सब सोचते हैं मतलब ये सब गड़बड़ है। कुछ नहीं होता दोस्तों, कुछ न कुछ कमी होता है। जैसे अब इसमें हम देखेंगे कि अब देखिए दोस्तों, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। इन विट्रो मतलब अंदर। इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब मतलब बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें मेल और फीमेल दोनों का मेल का स्पर्म लेंगे, फीमेल का ओवम लेंगे। जब दोनों को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो जाइगोट, जब वह फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बन जाएगा। ठीक, जब उस जाइगोट को तब फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। ठीक, जिस प्रकार से इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसी को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसके बारे में क्या होता है अब हम देखेंगे। अब इसको कहते हैं जिफ्ट। जैसे देखिए, इसको कहते हैं, देखो, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका मतलब ये है कि देखो, जब टेस्ट ट्यूब बेबी था, मतलब टेस्ट ट्यूब था, उसमें मेल फीमेल इस प्रकार से जब उसमें जाइगोट बना ना, उस जाइगोट को क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। उसी को कहते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। कुछ नहीं है, ये तो एक ये तो मतलब आसान है और बाकी सब में कन्फ्यूजन होता है। अब ये तो हो गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब हम देखेंगे IUT। इसका मतलब है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। मतलब जैसे देखिए इसमें, हाँ, पहला नंबर इसमें जिफ्ट में क्या होता है, लेस देन मतलब 8 ब्लास्टोमियर 8 सेल होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो मतलब चिपक नहीं, मतलब यह इंडोमेट्रियम से चिपक नहीं पाएगा और फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो कर जाएगा, जो कि फैलोपियन ट्यूब में, जो कि बहुत ही कुछ भी हो सकता है। अब इसलिए इसमें 8 ही सेल डालते हैं, क्योंकि यूट्रस में अगर हम यूट्रस में डालेंगे तो 8 से ज़्यादा सेल डालेंगे, 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमिया। अब इसी को कहते हैं जिफ्ट। 8 सेल ही डाला जाता है। 8 सेल स्टेज में जब हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी में जाइगोट, तब उसके बाद हम फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। तब इस प्रकार से तब बच्चा पैदा हो जाएगा। धीरे देखो, जैसे दोस्तों देखिए, थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे ये है, जैसे इस प्रकार से होता है ना, ये है क्या, फैलोपियन ट्यूब। ये है फैलोपियन ट्यूब। जब यहाँ पर 8 सेल हो जाएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रो करते हुए, और मतलब 8 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब 32 हो जाएगा तब यहाँ पर यूट्रस, इसको कहते हैं यूट्रस। तब यहाँ पर इंडोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम से आकर चिपक जाएगा। तब यही होता है। अब हम देखेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र क्या होता है। यह 8 सेल से ज़्यादा लिया जाता है। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रस ये क्या है, यूट्राइन ये क्या है, यूट्राइन का ये वाल है। ठीक, ये इसी को कहते हैं बच्चादानी। यह है यूट्राइन। जब 8 सेल से ज़्यादा, तब जब 8 सेल से ज़्यादा हो जाता है तब सीधा यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तो मतलब मैच्योर हो गया है काफ़ी ना, मतलब 32 सेल, एक इससे मतलब 8 से 32 सेल। जब यहाँ पर अगर 32 सेल हो गया है तो सीधा यहाँ पर यूट्रस में ही डाल देते हैं। इसी को कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। अब चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसे इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। इन विवो का मतलब क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो कंप्लीट। मतलब जैसे देखिए, जब फीमेल कंज्यूम नहीं कर पाती, जब फीमेल ओवा कंज्यूम नहीं कर पाती है, तब इस टेक्निक को किया जाता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तब किसी हेल्दी
हेल्दी फीमेल का ओवम लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट कराते हैं उसके यूटेरस में, उसी एम्ब्रियो ग्रो करता है, उसी को कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे दोस्तों चौथा पॉइंट, जिसको कहते हैं गिफ्ट है शॉर्टकट में। देखिए गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ये देखो, ये एक मेल फीमेल, जब हेल्दी मेल और हेल्दी फीमेल एक का ओवम एक का स्पर्म जब लेते हैं हेल्दी, तब उसके बाद हम सीधा ही जैसे उसको हम क्या लेते हैं गैमेट। इसमें क्या था, जाइगोट को, जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी में जाइगोट को हम डालें, उसके बाद ये जाइगोट बना, और इसमें क्या होता है, सीधा सीधा हम गैमेट लेते हैं मेल और फीमेल का, और फैलोपियन ट्यूब में मतलब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को कहते हैं गिफ्ट। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र इसको कहते हैं। अब दोस्तों छठा पॉइंट क्या है इसकी, जैसे देखिए यह है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जैसे इसमें इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है। जैसे ये है ओवम, ठीक, ये है ओवम। अब जैसे यहाँ पर स्पर्म आ गया, जैसे यहाँ पर स्पर्म आ गया इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर स्पर्म आ गया, अब क्या होगा, अब ये सब जैसे छोड़ो, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें ये क्या है, ओवम है, ओवम में हम इंजेक्शन के थ्रू, ये जैसे इस प्रकार से ये सुई है दोस्तों, इस प्रकार जब हम ओवम में इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को डालते हैं, तब उसी को कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्म। ये क्या है, जो ओवम है उसमें साइटोप्लाज्म होगा, ये क्या है, मतलब एक प्रकार से सेल है, साइटोप्लाज्मिक है। जब स्पर्म को हम डालेंगे इंजेक्शन के थ्रू ओवम में, इसी को कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसमें स्पर्म हम डाल देंगे तो यह हो जाएगा। अब हम देखेंगे सातवां पॉइंट, यह क्या होता है। AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका मतलब यह हो गया कि आर्टिफिशियली इसमें करेंगे, नॉन नेचुरल, मतलब कोई भी नेचुरल नहीं। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि बाहर से, जैसे आर्टिफिशियल मेल है फीमेल है हेल्दी लेंगे, उसके बाद वेजाइना के थ्रू डाल देंगे, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हेल्दी लेते हैं हमेशा। अब आठवां पॉइंट क्या है दोस्तों, यह है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन के अंदर, इंसेमाइनेशन, जब मेल इंसेमाइनेशन करता है, स्पर्म अंदर जाता है, यूट्राइन में जाता है, उसी को कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।